हेलो एवरीवन, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है 3600 के कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इसी लगातार हमसे पूछ रही है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन देख करके आप लोग अपना मुंह बना लेते हो, है ना। ठीक है, चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। ठीक है, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो। ऐसा लगता है कि मानो मतलब बहुत बड़ा कुछ पूछ लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3600 के कुल कितने गुणनखंड है। इसमें बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3600 के कुल कितने गुणनखंड है। कई बार पूछ लेगा आपको कि 3600 के कुल कितने सम गुणनखंड है, या फिर पूछ लेगा विषम गुणनखंड है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ठीक है, या फिर पूछ सकता है पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है, या कोई नंबर दे देगा 5 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या, 5 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या, या फिर पूछ सकता है 10 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या। कुछ भी पूछे आप जो है ना 1 सेकेंड में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। तो चलिए सीखते हैं कैसे निकालना है इसको। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। आप हमारे साथ बने रहे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको देखने के बाद जो है आप हंसोगे कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, इतना आसान। तो यहाँ पे 3600 एक बहुत बड़ी संख्या दी हुई है। हम लोग 100 पे सीखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर 100 रहता तो कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, 100 या कुछ छोटा संख्या रहता तो 100 पे सीखते हैं कि 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 100 के कुल गुणनखंड। ठीक है, 100 के कुल कितने सम गुणनखंड है। 100 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। 100 के कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, पूर्ण घन गुणनखंड है। 100 पे पहले सीखते हैं क्योंकि 100 जो है ना छोटी संख्या, पहले इसका गुणनखंड निकाल करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 100 का अगर फैक्टर्स आप निकालेंगे, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि फैक्टर्स होता क्या है गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है जो 100 को विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे 1, 2, ठीक है, 4, 5, 10, ठीक है, 20, 25, 50 और ये 100। कितने गुणनखंड आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल कितने गुणनखंड है, तो आपका आंसर होगा 9। ठीक है, 100 एक छोटी संख्या, आपने ऐसे गिनती करके निकाल लिया। फिर है सम गुणनखंड बताओ। तो सम में गिनती करें, सम का मतलब इवन फैक्टर्स पूछा है आपसे जो 2 से विभाजित हो। 2, 4, 10, 20, 50 और ये 100। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सम पूछे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, फिर आगे पूछा है विषम। तो विषम की गिनती कर लो। ये विषम है, ये ओड है, ये भी क्या है, ओड है। ओड फैक्टर्स पूछा गया आपसे 3 है ना। पूर्ण वर्ग पूछा गया है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 1, 4, 9, 16, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1, 2, 3, 4। पूर्ण वर्ग कितने हैं, 4 फैक्टर्स है। ठीक है, पूर्ण घन पूछा गया है, तो घन का मतलब 27, 64। ठीक है, तो ये एक ही है। परफेक्ट क्यूब कितना है, एक ही है। तो 100 एक छोटी संख्या थी तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, लेकिन 3600 का ऐसा निकालना ना मुश्किल हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग बन जाएगा। दूसरी बात, आप गलती कर सकते हैं गिनती करने में। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे आपको आंसर मिला हुआ है, प्रूफ कर देंगे कैसे हुआ है। 100 जो है ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, है ना, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लीजिए। तो 100 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2, यही मिलेगा ना। अब 2 भी अभाज्य है, 5 भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, 100 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 जो है ना किस किस से विभाजित हो रहा है, देखिए 2 की पावर 2 है, यानी कि ये 2 से तो विभाजित हो ही रहा है, और 2 की पावर 2 यानी 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 से कट रहा है, और 5 का स्क्वायर 25 से भी कट रहा है। 4 फैक्टर्स तो यहीं पे निकल गए। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर के भी काटेगा। यहाँ पे 1, 2 लेंगे आप तो यहाँ पे 5, यानी 5 और 2 10 से काटेगा ये। ठीक है, 2, 2 लेंगे तो 4 बनेगा ये, 2 का स्क्वायर, और ये 5 20 से कटेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 5 में आप लेंगे तो 5 की पावर 1 और 2 10 तो हो गया। ठीक है, 5 की पावर
2 और ये 2, 50 से कटेगा ये, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 100 से कटेगा ये, ठीक है। उसके अलावा 100 का जो है ना एक फैक्टर एक भी होगा, एक तो सभी का फैक्टर होता है। अब आप गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया, ठीक है। लेकिन इतना आपको नहीं सोचना है, ये सब नहीं करना है। 2 की पावर 2 आई है और ये 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 को लिख लो 0 से स्टार्ट करके 5 की पावर 1, 5 की पावर 5 की पावर 2। ये हो गया। यहाँ पे गिनती कर लो 1 2 3, यहाँ पे गिनती कर लो 1 2 3, जो आए ना इसको गुना कर दो, 3 3 है तो 3 तिया 9, ठीक है। तो इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा है? सम पूछा है। सम का मतलब क्या होता है? तो सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमको ऐसे फैक्टर निकालना है जो 2 से विभाजित हो, ठीक है। 2 से विभाजित करना है तो 2 से विभाजित करना मतलब 2 बाहर निकाल लो, तब क्या बच गया? ये 2 की पावर 1 बच गया और ये 5 की पावर 2 बच गया, ठीक है। अब इनको देखो सिर्फ, जैसे यहाँ पे क्या था? 2 की पावर 2 था और 5 की पावर 2 था, तो यहाँ पे कितने आया है? 3 आया है। यहाँ भी कितना आया है? 3, यानी पावर में ही 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ अब 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे 2 है, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी कुल कितने सम गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या पूछा है? विषम पूछा है। तो विषम का मतलब क्या होता है? जो 2 से विभाजित ना हो, यानी विषम पूछा है मतलब 2 से विभाजित नहीं करना है। तो जब 2 से विभाजित करना ही नहीं है तो 2 को आप कंसीडर ही मत करो, सिर्फ ये 5 की पावर 2 बच गया और पावर में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 3। कितने विषम गुणनखंड हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग पूछा है। क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग, ठीक है।